जो इस एनहेंस्ड सैलरी को नहीं लेना चाहते वो सेक्रेटेरिएट को लिख के दे दे। बिल तो पास हो गया है जी, बिल लेकिन सियासत ना करें। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी अरकान पार्लिमान की तनख्वाहें बढ़ाने का बिल मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर दारड़ ने कहा, जिन अरकान को तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज है अपने नाम दे दें। सूबों में भी ऐसा ही किया गया है। फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं को इकट्ठा करने का ऐलान। कहा, सलमान अकरम राजा, शेख वकास, रऊफ हसन नजरियाती लोग नहीं। पीटीआई की मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई की रिहाई के हक में नहीं, बानी की रिहाई के लिए कमेटी बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तमाम पुरानी क़यादत से बात हो रही है। मौजूदा क़यादत का हुकूमत से राब्ता है। देखो, ये जो आप लोग बहु करते, इससे तो मसला हल नहीं होगा ना। 19 2-4 मेंबर डबल खड़े हो गए, इसलिए हम दोबारा डबल गिनती। सेनेट इजलास में बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर। अरकान चेयरमैन सेनेट के डाइस के करीब आ गए। ऐवान में शदीद शोर। डिप्टी चेयरमैन ने कहा, अरकान 2-2 बार खड़े हुए, गिनती दोबारा करवाऊंगा। शहरी रहमान अपोजिशन की नशिस्तों पर आकर अरकान से गुफ्तगू करती रहीं। नवाज शरीफ ने कहा, सियासत को आलूदा करके तबाह किया गया। बदतहजीबी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मईशत और अक़दार तबाह की गई। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। करप्शन, माशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझ कर संभाला। अरकान पंजाब असम्बली की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई। हुकूमत ने बातचीत से फरार इख्तियार करके मौका ज़ाया किया। इलेक्शन पर 74 पिटीशन फाइल की, आज तक फैसला नहीं हुआ। 26वीं तरमीम के खिलाफ केस फौरी सुना जाए। नए जजेस को केस के बेंच में शामिल ना करें। मुल्क की बेहतरी के लिए वो फैसले करें जिसमें सबकी फलाह हो। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, लोग जलाओ घेराव और इंतशार से तंग आ चुके हैं। सजा हुई, जलाओ घेराव की कॉल्स आई, लेकिन कोई नहीं निकला। खैबर पख्तूनख्वा में निकलने वाले सरकारी मुलाजिम थे। मुखालफीन एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। तमाशा लगा हुआ है। मेरे और फैमिली के साथ जो किया अल्लाह पर छोड़ती हूँ। कहा गया, यूनिवर्सिटीज में मेरे फंक्शन कोरियोग्राफ होते हैं। तनकीद करने वाले यूनिवर्सिटीज में आए, देखें नौजवान मेरे साथ हैं। खाली तकरीरों से किसी का पेट नहीं भरता। लोग समझते हैं किसने मुल्क तबाह किया, कौन मुस्तकबिल संवार रहा है। वजीर आजम से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बैंक पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। मुल्क में तरक्की का नया बाब खुलेगा। मुल्क की मईशत सही समत और तरक्की की जानिब गामजन है। पायदार तरक्की के लिए अभी मजीद सफर तय करना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो गई। पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। किचन चलाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई कम होने का कहने वाला मेरे साथ बाजारों का दौरा करे। गाड़ी का इंजन बंद है और कह रहे हैं मईशत चल रही है। आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। पीपुल्स पार्टी का सिंध में जेन्युइन मैंडेट है। आपका मैंडेट और आपकी खिदमत जो है वो सबको पता है। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर तनकीदी वार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी के पास सिंध में हकीकी मैंडेट है। नून लीग के मैंडेट का सबको मालूम है। वजीर आला और वजीर इत्तलात पंजाब तैयारी के बगैर बयानात देती हैं। 7 रोड सक्खर हैदराबाद रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। सड़कों का मुकम्मल ना होना नून लीग की विफाकी हुकूमत की नाअहली है। पीटीआई के रवैये की वजह से नून लीग को गैर मशरूत सपोर्ट किया। शोला बयानी करेंगे तो जवाब आएगा। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। कहा, पीपल्स पार्टी के लोग मुसलसल शोला अंगेज बयान दे रहे हैं। कभी कभी जवाब आए तो खफा हो जाते हैं। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं?
सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी हैं। जो जमात कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने केस मैनेजमेंट कमेटी की नई तश्कील कर दी। चीफ जस्टिस 6 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस शफी सिद्दीकी शामिल। चीफ जस्टिस ने मुतादिद इंतजामी कमेटियों की तश्कील नौ कर दी। असेंबली में सिंध यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट और सिंध सिविल कोर्ट्स के तरमीमी बिल दोबारा मंजूर। ऑपोजिशन का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। MQM अरकान की नारेबाजी। गवर्नर सिंध ने दोनों बिल एतराज लगाकर वापस किए थे। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा अदालत जाना पड़ा तो ये भी करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन MQM और PTI पर बरस पड़े। कहा ऐवान में MQM और PTI का गठजोड़ सामने आ गया। अच्छी बात है, दोनों ने हाथ मिला लिया। दोनों जमातें अब एक पेज पर हैं। दूसरों के मैंडेट पर डाका डालकर आने वालों को शर्म आनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वजीर आला सिंध को खत। कराची में बढ़ती लापरवाह ड्राइविंग और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। कहा कराची में ट्रैफिक हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह का कमीशन तश्कील देने की तजवीज़। वजीर आला पंजाब ने आसान कारोबार प्रोग्राम का इजरा कर दिया। मरियम नवाज ने कहा 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। कर्ज किसी सिफारिश के बगैर 100% मेरिट पर दिया जाएगा। जितना कारोबार बढ़ेगा लोगों को सहूलियात मिलेंगी। कोशिश है आटा और रोटी महंगे ना हो। पंजाब में आटा और रोटी दूसरे सूबों से सस्ते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आसिफ जरदारी की मफामत की पॉलिसी से हालात बेहतर हो रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। जमहूरियत मजबूत है तो पीपल्स पार्टी की वजह से है। वजीर खजाना का पाकिस्तान में बढ़ती सऊदी सरमायाकारी पर इजहार इत्मीनान। कहा सऊदी अरब को हुनरमंद अफरादी कुव्वत देने के मौके मौजूद हैं। अरब मीडिया को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के विजन 2030 से सीखने के लिए पुरअज़्म है। कराची में मुस्तफा आमिर के कत्ल केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। ATC अदालत के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की इस्तदा मंजूर। हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। 18 मार्च तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। कहा आइंदा समाअत पर मुल्जिम को अदालत में पेश किया जाए। मारूफ सिंधी शायर डॉक्टर आकाश अंसारी को लेपालक बेटे ने कत्ल किया। पुलिस का दावा। कहा इब्तदाई पोस्टमार्टम के मुताबिक मौत किसी तेज धार आले से हुई। मुल्जिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। निशानदही पर आला कत्ल बरामद। मुल्जिम ने जाती रंजिश पर कत्ल किया। बारिशें कम होने से मुल्क खुश्क साली का शिकार। पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दरियाओं में पानी में कमी। रावल डैम में सिर्फ 45 दिन का पानी बाकी। खानपुर डैम में भी पानी की सतह कम हो गई। वासा हुकाम के मुताबिक फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। खुश्क साली से गंदम की फसल शदीद मुतासर। ज़रई माहिरीन ने कहा इस बार गंदम का पौधा छोटा रह गया, पत्ते भी सूखने लगे। पैदावारी हदफ हासिल करने में मुश्किल। गंदम की फसल मुतासर होने से काश्तकार परेशान। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिशों की पेशगोई। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में उलमा कॉन्फ्रेंस। फैसल करीम कुंडी ने कहा हमें अमन व अमान की सूरत हाल पर इकट्ठा होना होगा। माजी में खैबर पख्तूनख्वा मुश्किल दौर से गुजरा। तजवीज़ है कि कॉन्फ्रेंस के बाद एक कमेटी भी बनाई जाए। हमने अमन का पैगाम सूबे भर में लेकर जाना है। इस्माइल खान में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। मुल्जिम ने मकतूल को घर के करीब गोलियों का निशाना बनाया। पुलिस ने मुल्जिम को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। समंदर के रास्ते शहरियों को यूरोप भिजवाने वाला मुनज़्ज़म गैंग बेनकाब। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। मोरितानिया से कराची पहुंचने वाले 5 मुसाफिरों से पूछगछ। एजेंटों ने मुसाफिरों से 25 से 35 लाख रुपए लिए।
नवाबशाह की तहसील काजी अहमद में दीवार गिरने से 2 बहनें और भाई जान बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे दीवार के करीब खेल रहे थे। कराची के इलाके खुरंगी अवामी कॉलोनी में 52 लाख रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप मुलाजमीन बाइक पर रकम बैंक लेकर जा रहे थे। मुबैना तौर पर कार सवार डाकुओं ने वारदात की। मजीद तहकीकात जारी। साबिक विफाकी वजीर गुलाम मुर्तजा जितोई गिरफ्तार। पुलिस ने नौशहरो फिरोज में अदालत से बाहर निकलते ही गिरफ्तार किया। गुलाम मुर्तजा जितोई ने कहा, हाई कोर्ट की ऑर्डर से आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वजीर खारजा इसाक डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। कल अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए कसीरुल जहती ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करेंगे। बतौर गैर मुस्तकिल रुकन पाकिस्तान की तरजीहात पर रोशनी डालेंगे।